विश्राम सागर के पावन चर्चा में भगवान भोलेनाथ भगवती माँ पार्वती को श्रवण करवा रहे हैं। नैमिषारण्य पावन टिप्पणी 88,000 संकल्प कृष्ण को सुध जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं और यमराज महाराज अपने दूतों को पापी और पुण्यात्माओं की चर्चा कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया था पापी व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार के संतप्त पापों में लिप्त रहता हुआ भगवान की भक्ति से निष्ठा से रहित रहता है, लेकिन भगवान का प्रेमी व्यक्ति जो है वो भगवान की सेवा करता हुआ, आराधना करता हुआ, सुमिरन करता हुआ, सेवा करता हुआ भगवत चरणारविंदों में अनुराग पैदा करके रहता है और मूर्ति में साक्षात भगवान का दर्शन करता है।
रूप जी पंडित की कथा के माध्यम से आपने श्रवण किया कि असंभव भी संभव हुआ, पत्थर की मूर्ति से रक्त निकलना असंभव है। लेकिन रूप जी अपने भक्त के लिए भगवान ने राजा को, सम्राट को, महाराणा को ये बता दिया कि तुम मेरे भक्त की परीक्षा मत करो, मैं भक्त के लिए असंभव भी संभव कर देता हूँ, इसलिए तुम मेरे भक्त की परीक्षा मत करो। यमराज महाराज कहते हैं कि भक्त जो होता है मूर्ति में साक्षात परमात्मा का अनुभव करता है और अभक्त सिर्फ ये मानता है कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये मेरे लिए क्या कार्य करेगी। लेकिन चाहिए क्या? आशिकी चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कल आपको एक शब्द सुनाया, कल्लक आशिकी आशिकी। और प्रसन्न भले महबूब, परमात्मा हमारे सबका क्या है? महबूब है और हम सब परमात्मा के आशिक हैं। लेकिन आशिकता ऐसी हो कि परमात्मा को भी असंभव कार्य को संभव करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो यमराज महाराज अपने दूतों से कह रहे हैं कि ऐसे पुण्यात्माओं के घर पर तुम कभी भूल करके भी मत जाना और ऐसे पुण्यात्माओं का तुम ध्यान रखना कि 4 आश्रम कहे गए। 4 आश्रम कहे गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम और तीसरा है वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो पहला आश्रम जो है जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, गृहस्थाश्रमी का धर्म क्या है, वानप्रस्थी का धर्म क्या है और सन्यासी का धर्म क्या है। लेकिन इन चारों आश्रमों में से ध्यान देना जरा, इन चारों के चारों आश्रमों में से सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थाश्रम। क्योंकि संन्यास आश्रम में तो जगत के कल्याण करने की भावना से वो कार्य करता रहे, ठीक है, अपना भजन करता रहे, ठीक है। वानप्रस्थाश्रम में क्या है? धीरे धीरे अपनी मोहाशक्तियों का त्याग करके और परमात्मा में अपने चित्त को लगाए, उसकी भी कोई ज्यादा जवाबदारी नहीं। और ब्रह्मचारी के लिए तो क्या है? ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ क्या करे? ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ अपनी पढ़ाई करे, अपना अध्ययन करे, इसके अलावा उसका कोई धर्म नहीं है। वानप्रस्थी का धर्म सिर्फ जगत के मोह को कम करके परमात्मा की तरफ अपने चित्त को लगाए, ये वानप्रस्थी का धर्म है। लेकिन सबसे ज्यादा जवाबदारी किसकी है? गृहस्थाश्रम की है। और इसीलिए ब्रह्मचारी भी अगर भिक्षा के लिए जाएगा तो किसके यहाँ जाएगा? गृहस्थाश्रमी के यहाँ जाएगा। वानप्रस्थी भी अगर व्यवस्था नहीं है तो भिक्षा के लिए जाएगा तो किसके यहाँ जाएगा? गृहस्थाश्रमी के यहाँ जाएगा। और सन्यासी तो गृहस्थाश्रमी पर निर्भर होता ही है, उसका पूरा जीवन, उसका पूरा समाल गृहस्थाश्रमी करते हैं। तो यमराज महाराज कहते हैं कि जो गृहस्थाश्रम का पालन करता हुआ अपना परिवार का ही पालन का नाम गृहस्थाश्रम है। ध्यान देना, मैंने पिया, मेरे बेल ने पिया, मेरे परिवार ने पिया, अब चाहे कुआं डस जाओ, उसका नाम गृहस्थाश्रमी नहीं है। गृहस्थाश्रमी के यहाँ पर सबका पालन होता है और उस गृहस्थाश्रमी को सबका ध्यान रखते हुए अपने गृहस्थाश्रम का पालन करना चाहिए। और जो गृहस्थाश्रमी अपने धर्म का पालन करता है और अपने धर्म का निर्वाह करता है तो यमराज महाराज कहते हैं कि ऐसे गृहस्थाश्रमी के यहाँ पर भी तुम्हारा हे दूतों
कोई जोर नहीं। तो बताया आश्रम दृढ़ होए, अपने आश्रम धर्म में, गृहस्थाश्रम धर्म में जो दृढ़ रहता है, गृहस्थाश्रम धर्म में जो दृढ़ रहता है, अपनी गृहस्थाश्रम का जो पालन करता है, और अन्य गृहस्थाश्रमी के यहाँ पर जो भी आता है, गृहस्थाश्रमी के यहाँ कोई भी पहुंचेगा तो आने वाला हमारे यहाँ आचार्य कहे नहीं, और देव कहे गए। हमारे यहाँ क्या क्या कहा गए? आचार्य कहे गए, देव कहे गए। तो सबसे पहले देव कौन से हैं? तो कहा मातृदेवो भव। वेदों का उद्घोष, वेद कहते हैं कि पहला देव कौन सा है? और जिस मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अपनी माँ में अगर देवी के दर्शन नहीं होते हैं, ध्यान देना, अपनी माँ में तुम्हें अम्बा जी के दर्शन नहीं होते हैं, अपनी माँ में तुम्हें बहुचरा जी के दर्शन नहीं होते हैं, अपनी माँ में तुम्हें और किसी देवी का दर्शन नहीं होता है, तो तुम्हारा देवी के मंदिर में जाना बेकार। घर की माता तो खुश है नहीं, घर की माता खुश है नहीं, और बाहर देवियों के मंदिरों के चक्कर लगाते रहो, वो मंदिर वाली देवी कभी भी खुश होने वाली। क्यों? मंदिर वाली माता कभी खुश होने वाली नहीं है। मंदिर वाली माता कब खुश होगी? जब तुमने अपने जन्म देने वाली माँ को खुश किया होगा। जन्म देने वाली माँ तुम पर प्रसन्न है तो मंदिर की माता भी तुम पर प्रसन्न होगी। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले ध्यान किसका रखो? अपने नजदीक का ध्यान रखो। किसका ध्यान रखो? अपने नजदीक वाले का ध्यान रखो। अब कई बार ऐसा होता है कि नजदीक में कुछ नहीं, लोग जाते हैं, बोले हम तो हर महीने द्वारका जाते हैं, हर महीने डाकोर जाते हैं, और तुम्हारे मोहल्ले में ही मंदिर है, वहां जाने का तुम्हें बोलो ना। गलत अर्थ मत लगाना मेरी बात का, और लगाओ तो तुम्हारी मर्जी। फिर कह देता हूं, मुझे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए सत्य है वो सत्य कहना ही पड़ेगा। इसलिए आप जाइए, द्वारका जाते हो तो जाइए, आप डाकोर जाते हो तो जाइए, लेकिन कभी अपने मोहल्ले में जो मंदिर है उन भगवान के चरणों में भी प्रणाम तो करिए। तो मैं कह रहा हूँ कि कई लोग अंबाजी जा रहे हैं साहब, पूनम पूनम भरते हैं, बोले अंबाजी, और घर की माता जी बोलो ना, घर की माता जी का तो ध्यान ही नहीं है। घर की माता जी की तो साड़ियां कब फटी हुई पहन रही है, और बोले माता जी को साड़ी पहना रहे हैं। तो पहला देव कौन है? पहली देव है मातृदेवो भव, और दूसरा देव है पितृदेवो भव, पिता देव है। और तीसरा देव कौन है? बोले आचार्य देवो भव, हमारा जो गुरु है। हमारा अपना जो गुरु है वो देव है। कई लोग क्या करते, अपने गुरु का तो कोई ध्यान नहीं है, और पता नहीं कहां कहां भटकते फिरते रहते हैं। तो तीसरा देव कौन है? अपना जो गुरु है वो देव है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और चौथा देव कौन है? अतिथि देवो भव। हमारे घर पर जो अतिथि आता है वो देव है। और इसलिए प्रत्येक गृहस्थाश्रमी का धर्म क्या है कि वो अतिथि देवो भव माने। और यहाँ यमराज महाराज कहते हैं कि एक कबूतर के जोड़े ने अपना गृहस्थाश्रम का धर्म निभाया।
पक्षी होकर के और अपना गृहस्थाश्रम का धर्म निभाया तो धन्य हो गया उनका जीवन। तो यहाँ यमराज के दूतों ने पूछा कि महाराज पक्षी होकर के, कबूतर का जोड़ा पक्षी होकर के, और उन्होंने गृहस्थाश्रम का धर्म कैसे निभाया, आप हमको ये कथा सुनाओ। तो बोले श्रवण करो। एक बात बहुत शास्त्र की बात बता रहे हैं कि समुच्च नाम का जो शास्त्र है, समुच्च नाम का जो शास्त्र है उसके अंदर ये कथा आती है, और वो कथा यहाँ पर सुना रहे हैं कि हे दूतो मेरी बात को मन लगा करके श्रवण कर धर्म सुनो मन लाई, और बदो कथा सुंदर सुखदाई। गृहस्थाश्रमी को सुख पहुंचाने वाली, गृहस्थाश्रमी को अपने धर्म में निष्ठा पैदा करने वाली ये कथा है कि कैसे गृहस्थाश्रमी को अपना धर्म निभाना चाहिए। ध्यान देना, आप अगर रोज की 4 रोटी खाते हो, समझना 4 रोटी खाते हो, और अगर मान लो आपके यहाँ कोई अचानक अतिथि आ गया और उसको 4 में से 2 रोटी आपने खिला दी, आपको कितनी बचेगी? लेकिन 2 खा करके और 2 कम खा करके और आप मरने जाएंगे, बोलो ना। 4 खाते और मान लो कुछ व्यवस्था ऐसी है कि आपके पास सिर्फ 4 ही है, फिर बनाने की स्थिति नहीं, लेकिन कोई आ गया अतिथि और उसको आपने कहा लो खा लो, तो ध्यान देना, कई लोगों को मैंने देखा है कि भोजन करने बैठे अभी 1 गिलास भी नहीं लिया कि अचानक कोई आ जाता है तो अपनी थाली उसके सामने खिसका देते हैं कि लो भोजन करो। और एक बात बताना, अगर आप सही में सत्संग को जीवन में धारण किया है, सही में अगर आपने धर्म को धारण किया है, तो खा के मजा आता है कि खिला के मजा आता है? बोलो ना, खिला के मजा आता है नहीं आता है। और इसलिए बहुत प्यारी बात कही गई है कि अपने दुख में रोने वाले, कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, और दूसरे के दुख दर्द में तो आंसू बहाना सीख ले, दूसरे के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले, कि जो खिलाने में मजा है, जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं, और जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। तो महापुरुषों ने ये बताया है कि जो खिलाने में मजा है, आप खिला करके अगर राजी होते हो तो समझना कि आपने गृहस्थाश्रम धर्म को पूरी तरह से निभाया, गृहस्थाश्रम को पूरी तरह से निभाया है। और इसलिए मैंने कई बार कहा है, कई बार इस बात को मैंने कहा है कि पहली रोटी गाय की, मध्य की रोटी अध्यात्म की,
और छली रोटी, और इसके अलावा भी अगर हम किसी को कुछ खिला सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे आज का जमाना नहीं रहा, कौन अपना कौन पराया, लेकिन महापुरुषों ने कहा है तो अपना धर्म निभाता जा, बाकी जिसकी जो तो अपना धर्म निभाता जा, जो तेरा अपना धर्म है वो निभाता जा। अगर मान लो कि किसी की मदद करके तुम कहो कि आज का जमाना मदद करने का नहीं, तो वो जाने तू अपना काम करता जा और भगवान को यही करता जा कि हे भगवान मुझे हमेशा तू ऐसे करने का मौका देना, ऐसे करने का। भगवान से ही प्रार्थना, मेरे राम मुझको देना सहारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, न समझो मैं जग का ये झूठा इशारा, न समझो मैं जग का ये झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे रास्ते से हटाए न कोई, तेरे रास्ते से और से गाए न कोई, लगन का दीपक बुझाए न कोई, लगन का दीपक बुझाए न
के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्यार के गीत गाता रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको प्राण से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे राम मुझे को देना सहारा, मेरे राम मुझे को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा। तेरा नाम है मुझको प्राण से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राण से प्यारा। मेरे राम मुझे को देना सहारा, मेरे राम मुझे को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो भगवान से यही प्रार्थना करते रहे कि ए मेरे परमात्मा, सदगुरु से यही प्रार्थना करते रहे कि ए मेरे सदगुरु, तेरे रास्ते पर हम चलते रहे। और तेरा रास्ता क्या है? सत्कर्म करते रहो, सत्कर्म कराते रहो। अब आप अपना धर्म निभाओ, सामने वाला आप अपेक्षा मत रखो, जिसके लिए आप कर रहे हो उसके लिए अपेक्षा मत रखो, उसकी हो जाने, लेकिन तुम अपना कर्म करते रहो। एक बहुत प्यारी बात मुझे याद आती है कि एक गुरु और शिष्य दोनों एक जगह पर सोए हुए थे, पेड़ के नीचे सो रहे थे। गुरु भी अद्भुत है और शिष्य भी अद्भुत है। गुरु पहुंचे हुए हैं, आनंद में मस्ती में उस पेड़ के नीचे सो रहे हैं, और उधर से उसी समय कोई एक बहुत बड़ा सेठ निकला। सर्दी के दिन थे और सेठ निकला तो देखा कि ये महात्मा लोग सो रहे हैं यहाँ पर, और सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी में जरा पाँव भीगे करके सो जाते तो ठंडी कम लगती है। इनके पास कुछ ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो चलो सेठ ने क्या किया, वो उनके पास भी बहुत अच्छे दुशाले थे, तो दोनों गुरु शिष्य को एक एक दुशाला उसने ओढ़ा दिया। गुरु जाग रहे थे, शिष्य भी जाग रहा था, और वो सेठ चुपचाप ओढ़ा करके चला गया। ये अतिथि धर्म की बात चल रही है कि परमात्मा ने हमें कुछ अगर दिया है, परमात्मा ने हमें कुछ लायक बनाया है, तो सत्कर्म अतिथि धर्म
और निभाते रहना चाहिए। तो वो सेठ ने दोनों महात्माओं को दुशाला उड़ा दिया। महात्मा सोए सोए बोलते हैं तुम ऐसा ही करते रहो। क्या बोला? तुम ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही करते रहो। शिष्य सुनता रहा कि मेरे गुरु जी क्या आशीर्वाद दे रहे कि तुम ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही करते रहो। सेठ तो दुशाला उड़ा करके और चला गया। और ठंडी थी तो दुशाला उड़ने से गुरु शिष्य को दोनों को नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। और गहरी नींद में वो सो रहे हैं, उधर से कोई उचक्का निकला, वो चोर निकला, कोई उचक्का निकला उधर से। और उसने देखा कि दोनों को नींद आ रही है और दुशाला बड़ा अच्छा है, कीमती है। तो उसने धीरे से दुशाला खींचा, दोनों का दुशाला खींचा और लेकर के भागने लगा। तो महात्मा की नींद खुल गई, चेले की भी नींद खुल गई, लेकिन वो चोर तो दूर जा चुका था। तो महात्मा ने कहा तुम ऐसा ही करते रहो। चोर को क्या कहा? तुम ऐसा ही करते रहो। और जिसने दिया उसको क्या कहा? तुम ऐसा ही करते रहो। सेठ को भी आशीर्वाद दिया कि तू ऐसा ही करता रहे। और चोर को कहा। तो चेले को समझ में नहीं आया। चेला कहने लगा गुरुदेव मेरी बात समझ में नहीं आई। वो दुशाला ओढ़ा करके गया, उसको आपने कहा तू ऐसा ही करता रहे। और ये चोर जो ले गया उसको भी आप कह रहे हो एक सर की बात। ये ले गया, इसको तो आपको कहना चाहिए तू नालायक है, तू ऐसा है, तू वैसा है। और ये लेके चला गया। आपके तो चेहरे पे कोई भाव ही नहीं है, आपकी जो अपनी जैसी मौज है वैसी मौज है। तो महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही कि यहाँ कोई दे जाता है और कोई ले जाता है, इसमें हम अपनी मौज को क्यों करें? हम तो आनंद में रहने वाला स्वभाव है। कुछ संतों को दे जाता है और कोई संतों का छीन जाता है। लेकिन महाराज वो बात तो ठीक है, गुरुदेव ने कहा ये सब चीजें स्थिर रहने वाली नहीं है, सब चला जाएगा, एक दिन तन भी चला जाएगा। बोले वो तो सब ठीक है, मोह नहीं रखना, ये बात समझ में आती है। लेकिन जिसने दुशाला उड़ाया उसको आपने कहा तू समझ में आ रही ना? अरे बोलो समझ में आ रही ना? बोले जिसने दुशाला उड़ाया उसको आपने कहा तू ऐसा ही करता रहे। और जो लेके चला गया उसको कहा तू ऐसा ही करता रहे। बोले बेटा इसमें बहुत बड़ी रहस्य की बात है। बोले क्या? बोले वो सेठ जो उड़ा करके चला गया ना उसके पास है, इसलिए वो उड़ा के चला गया। तो उसके लिए आशीर्वाद है कि उसका धन बढ़ता ही चला जाए और वो ऐसा ही। और इस चोर की नीयत खराब है, इस चोर की नीयत खराब है, लूटने की मन में भाव है, मेहनत करने का भाव नहीं है। और ये खींच के ले गया। तो सेठ को आशीर्वाद इसलिए दिया, सेठ को इसलिए कहा कि तू ऐसा ही करता रहे, भगवान तेरा भंडार भरा रखे और तू खूब बांटता ही रहे, बांटता ही रहे, खिलाता ही रहे, देता ही रहे। तो जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं। और जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। तो संत ने कहा कि सेठ को आशीर्वाद इसलिए दिया कि भगवान तेरे को खूब देता रहे और तू ऐसे ही। और ये चोर जिसकी नीयत खराब है, नीयत खराब है, सोए हुए को दुशाला खींच के ले गया। तो इसको कहा तू ऐसा ही करता रहे, तू कितना ही किसी का ले ले, लेकिन तू ममता का ममता ही
तो कितना ही ले ले, किसी को छीन ले, किसी का अधिकार ले ले, किसी को ले ले। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, दूसरे के हक की कभी खुशियां मत छीनना, दूसरे के हक का कभी धन मत छीनना, दूसरे के हक का कभी अन्न मत छीनना। क्यों? क्योंकि परमात्मा देख रहा है, श्री तो देख रहा है। तो ये सारी बात यहाँ यमराज महाराज कह रहे कि गृहस्थाश्रमी के यहाँ पर जो है, गृहस्थाश्रमी के यहाँ ब्रह्मचारी भी भिक्षा के लिए आएगा, गृहस्थाश्रमी के यहाँ वानप्रस्थी भी आएगा, और गृहस्थाश्रमी के यहाँ पर सन्यासी भी आएगा। और इन तीनों आश्रम धर्म वालों का गुजारा कहाँ है? गृहस्थाश्रमी के यहाँ है। और इसलिए कहा धन्य है, संन्यास आश्रम भी धन्य नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम भी धन्य नहीं है, वानप्रस्थ आश्रम भी धन्य नहीं है। धन्य कौन है? गृहस्थाश्रमी धर्म है। क्योंकि गृहस्थाश्रमी को अपने गुजराती में कहते हैं संसारी। क्या कहते हैं? संसारी। और संसारी का मतलब सहज आरी। एक आर होती ना, जिन लोगों ने गांव में देखा हो कि बैल को चलाने के लिए किसान के हाथ में एक डंडा होता है, उसको बोलते चाबुक। क्या बोलते हैं उसको? चाबुक बोलते हैं। और उसमें डंडे के अंदर जो है ना, दो चमड़े के छोटे छोटे से फटकारने वाले होते हैं बैलों को मार चलाने के लिए। और उसी डंडे में एक खील लगी रहती है, देखा? आर बोलते उसको। एक कीली लगी रहती है। वो बैलों को चलाने के लिए बैल गाड़ी में जोतते हैं या हल पर जोतते हैं, और बैल कहीं अगर रुक जाते हैं तो वो चमड़े के उससे फटकार लगाता है, फिर भी बैल नहीं चलते हैं तो वो आर चुभाता है, तो बैल दौड़ पड़ता है। एक आर चुभने से बैल इतना बेचैन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो संसारी को एक आर नहीं, 1000 आर जितनी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म का पालन करता रहता है। इसलिए गृहस्थाश्रम में एक आर चुभने से बैल बेचैन हो जाता है। यहाँ गृहस्थाश्रमी को तो कितने आर हैं। काम धंधा चालू करता है तो बाद में धंधा अच्छा जम जाता है, तो आज इनकम टैक्स वालों का आर है, आज सेल टैक्स वालों का आर है, आज जीएसटी वालों का आर है, पता नहीं और कहीं कहीं दुकान ठीक चल रही है तो पुलिस वाले आ चढ़ते हैं, बोले धंधा है तो हफ्ता दे, गुंडे बदमाश आकर के परेशान करते हैं। लेकिन वो सबको निभाता हुआ अपने धर्म का पालन करता है, इसलिए वो धर्मी है। तो यमराज महाराज कह रहे हैं कि वो कबूतर का एक जोड़ा जिसके यहाँ पर एक व्याध आ गया, बड़ी प्यारी कथा है। और वो व्याध की कथा और उस कबूतर के जोड़े ने कैसे अपनी गृहस्थाश्रम पक्षी की योनि में होते हुए कैसे उसने अपने गृहस्थाश्रम के धर्म को निभाया, वो सारी चर्चा कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपने बोल को विराम देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से ही कंप्लीट 1 महीना और रह गया सत्संग का। कितना? 1 महीना और रह गया। आज 16 तारीख है ना, तो अगली 16 तारीख तक सत्संग चलेगा। तो जितना समय निकल गया और जितना समय बाकी है उसका सब लोग लाभ लेने का पुरुषार्थ करें। और आज की आरती और प्रसाद की सेवा, और इसी के साथ में हमारे राम स्वरूप जी का पौत्र जय जो है, जिसने अपना सीए फाइनल कंप्लीट कर लिया है, तो सबसे पहले तो इस बच्चे को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। रामचंद्र जी महाराज की कृपा उतरी है, दुलेराम जी महाराज की कृपा उतरी है, और उस बच्चे ने पहली बार में अपना सीए कंप्लीट कर लिया है। तो आ गया क्या जय?